नमस्कार, मैं हूं शशि शेखर और आप देख रहे हैं यूथ एजेंडा का चुनावी चौपाल। एएमआई से पंगा ले, राजद बुरा फंसा। ओवैसी ने बिहार के 10 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी। इससे इंडी गठबंधन में हड़कंप मचा। बिहार के इन 10 सीटों पर चुनाव लड़ेगी ओवैसी की पार्टी और केवल एक दल को मात करने का लक्ष्य रखा है। हर बार की तरह इस बार भी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एमआईएम लोकसभा चुनाव लड़ने जा रही है। ओवैसी की पार्टी बिहार के 9 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इस बीच एआईएमआईएम ने इंडी गठबंधन को खुला ऑफर भी दे दिया है। एएमआईएम ने खुलकर यह भी बता दिया कि बिहार में किस पार्टी को वह टारगेट करना चाहता है। किशनगंज संसदीय सीट पर चुनाव लड़ने के बाद अब एएमआईएम पार्टी बिहार के अन्य 9 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी और इससे मुस्लिम वोटों में ज़बरदस्त शहनुमारी का डर राजद को सता रहा है। पार्टी के जनरल सेक्रेटरी इंजीनियर आफ्ताब अहमद ने यह घोषणा की। वहीं प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान ने इंडिया गठबंधन से कहा कि भाजपा को रोकना चाहते हैं तो हमारे पार्टी द्वारा उतारे जा रहे सीटों पर प्रत्याशी नहीं उतारे। किशनगंज के बाद एआईएमआईएम पार्टी अब बिहार के 9 अलग अलग लोकसभा सीटों से चुनाव लड़ने जा रही है। उन्होंने कहा कि किशनगंज स्थित बिहार पार्टी कार्यालय में सोमवार को पत्रकारों को बताया कि बिहार के शिवहर, गोपालगंज, पाटलिपुत्र, महाराजगंज, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, जहानाबाद, काराकाट और वाल्मीकि नगर या मोतिहारी दोनों में से किसी एक सीट पर चुनाव लड़ने जा रही है। उन्होंने कहा कि शिवहर सीट से राणा रणजीत सिंह के नाम की घोषणा की गई है। बाकी अन्य प्रत्याशियों की घोषणा जल्दी की जाएगी। इस दौरान उन्होंने किशनगंज लोकसभा सीट के प्रत्याशी सह प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान की जीत का दावा भी किया। बताते चले कि अख्तरुल इमान किशनगंज लोकसभा सीट से एआईएमआईएम की टिकट पर 26 अप्रैल को दूसरे चरण में चुनाव लड़ चुके हैं। वहीं एआईएमआईएम पार्टी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान ने राजद की खिंचाई करते हुए उसे भाजपा की बी टीम बताया। अख्तरुल इमान ने कहा कि जहां जहां अल्पसंख्यक दलितों और पिछड़ों के साथ नाइंसाफ़ी हुई है वहां इंसाफ दिलाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हम किसी का वोट काटने नहीं जा रहे हैं। अख्तरुल ने कहा कि अगर सही मायने में इंडी गठबंधन भाजपा को रोकना चाहती है तो हमारे ऐलान किए गए 9 सीटों पर प्रत्याशी नहीं उतारे। उन्होंने कहा कि हम अगर चुनाव जीत कर आते हैं तो भाजपा के खिलाफ जो भी लोग आएंगे उसके समर्थन में पार्टी खड़ा उतरेगी। इस दौरान उन्होंने पूर्व में 15 सीट पर प्रत्याशी उतारने की बात पर कहा कि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के निर्देश पर सीटों का आकलन के बाद आगे की रणनीति तैयार किया जाएगा।